रविकांत ने किया कोरोना टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सीएचसी में 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। रविकांत गर्ग ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही सभी से अनिवार्य तौर पर टीकाकरण की अपील भी की। 18 से 44 आयु वर्ग तथा 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाई। सीएचसी पर आवश्यक व्यवस्थाएं देखी और संबंधित डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बाद ढिलाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सभी को करना है। इस मौके पर भाजपा के नगर अध्यक्ष हुकुम सेठ ने कहा कि अब तक शहर में 1 दर्जन से अधिक कैंप भाजपा द्वारा गली मोहल्लों में लगवाए गए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गिरेंद्र पाल सिंह, बब्बल पंजाबी, नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर तुलाराम वर्मा, देवीराम गर्ग, अशोक बठैनिया, नेमचंद गर्ग, भगवत गुप्ता, महेश शर्मा, मनीष कुमार, अंकित मालवीय, ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। कोसी कला से यूपी क्राइम न्यूज सुनील अनंत की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोसी कला, इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोसी कला की आबादी और कोसी कला की आवश्यकताएं बहुत हैं। वैक्सीन कैंप जो चल रहा है वह उसकी व्यवस्थाएं ठीक हैं और उसकी निरंतरता भी बनी हुई है। वैक्सीन टीकाकरण अभियान जो सारे देश में चल रहा है और जिसमें करीब 28 करोड़ डोज इतनी शीघ्रता से भारत में दी जा चुकी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जिस प्रकार से स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ और 1 नहीं 2 वैक्सीन स्वदेशी निर्मित हो गई, यह सारी दुनिया के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। और भारत जैसा गरीब और पिछड़ा देश कहा जाता था, उसमें अकल्पनीय प्रयास है, परंतु इसको और अभियान को निरंतरता और गतिशीलता देने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता भी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन भी इसके लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस चीज़ की दवाई नहीं है उसके लिए वैक्सीन ही सुरक्षा कवच के रूप में व्यक्ति के लिए है। मेरा सभी कस्बा वासियों से, जिला जनपद वासियों से निवेदन है कि हमें अपने जीवन की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए, युवतियों के लिए, हर वर्ग के, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह रिक्शे वाला हो, ढकेल वाला हो, कर्मचारी हो, सभी के लिए, किसी ऑफिस में काम करने वाला हो, सभी के लिए वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। और वो चूँकि जीवन का सुरक्षा कवच है, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है, तो उसको सभी लोग अवश्य अपनाएं। इसके लिए जागरूकता की, चेतना की आवश्यकता है और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अभियान के रूप में इसको ले रही है। सरकार तो अभियान के रूप में ले रही है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जितनी चिंता कर रहे हैं, इतने बड़े, यानी उत्तर प्रदेश जो 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, जो विश्व में भारत के अलावा 3 देश और है विश्व में जो उत्तर प्रदेश की आबादी से बड़े हैं, और उसमें इस तरीके से
सारी चीज़ों को सजाना संभालना और सबके जीवन रक्षा के लिए कार्य करना और सभी को लॉकडाउन हुआ या रात्रि कर्फ्यू हुआ तो लोगों को नवंबर तक के लिए मुफ्त राशन 80 करोड़ जनता को दिया जा रहा है। तो निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है और जो मजदूर हैं जिनको कार्य करने को नहीं मिला उनको 1000 रुपये महीना उनके सहायता राशि दी जा रही है। किसानों को 6000 रुपये साल दिए जा रहे हैं। तो शौचालयों का निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस के कनेक्शन देना, सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली के कनेक्शन देना, ये सारी ऐसी बड़ी सोच है जिसकी देश में बहुत बड़ी आवश्यकता थी, प्रदेश में बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और उसी के कारण आज उत्तर प्रदेश जो 6-7वें स्थान पर औद्योगिक प्रगति के रूप में था, आज दूसरे नंबर पर आया है और एक वर्ष में 1 नंबर पर लाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है। समाज सुरक्षित रहे, समाज स्वस्थ रहे, प्रत्येक नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित रहे, इसकी कल्पना करके सरकार कार्य कर रही है। क्योंकि आप व्यापारी प्रकोष्ठ से जुड़े रहे हैं और व्यापारियों पर पिछले कई दिनों में कई हमले हुए हैं, कोसी कला में भी चोरी हुई थी व्यापारियों में, और कल ही छाता में जो है लूट की घटना हुई थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या सरकार की का संकल्प